बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के 3 बुनियादी आइनों पर बात कर रहे हैं। 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन। ये तीनों सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान की सियासी सोच, पावर स्ट्रगल और कौमी सफ़र का आईना है। अगर हम समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों वीक रही, मार्शल लॉ क्यों आता रहा और अवाम क्यों हमेशा सिस्टम से नाराज़ रही, तो जवाब सीधा इन 3 आइनों के बीच छुपा है। पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन सोचो, एक मुल्क जो आइन के बगैर पैदा हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 9 साल तक पाकिस्तान टेम्पररी कानून पर चलता रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब एक आज़ाद मुल्क, लेकिन कानून अंग्रेज़ों का। ये डिले ही पाकिस्तान की सियासी कमज़ोरी की पहली बुनियाद बन गया। 1956 का आइन पाकिस्तान का पहला बाकायदा आइन था। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। इस आइन ने पाकिस्तान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया। मतलब ये तस्लीम किया गया कि ये मुल्क सिर्फ जियोग्राफी का नाम नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी पर बना है। इस आइन के तहत पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल बंदा था और प्रेसिडेंट सिर्फ सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। ये ब्रिटिश स्टाइल का निज़ाम था, जैसा यूके में होता है। इस आइन की कुछ सॉलिड बातें थीं। फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फेडरल सिस्टम रखा गया, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी का वादा किया गया और इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन मसला ये था कि जो लोग इस आइन को चलाने वाले थे, उनका डेमोक्रेटिक माइंडसेट वीक था। सिर्फ 2 साल बाद 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और 1956 का आइन रद्दी कर दिया। पाकिस्तान का पहला आइन अपनी नेचुरल डेथ मर ही नहीं सका, उसे कत्ल कर दिया गया। यहाँ से एक डेंजरस ट्रेडिशन स्टार्ट हुई, जब भी सिस्टम पसंद ना आए, आइन ही उड़ा दो। 1962 का आइन एक सिविलियन पार्लियामेंट ने नहीं, बल्कि एक मिलिट्री रूलर ने बनाया। ये बात ही खुद में रेड फ्लैग है। इस आइन ने पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठाकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया। अब प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल बंदा था। वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता, असेंबली डिसॉल्व कर सकता, इमरजेंसी लगा सकता और जजेस अपॉइंट करता। डेमोक्रेसी नाम की थी। इस सिस्टम को बेसिक डेमोक्रेसीज कहा गया। अवाम सीधा प्रेसिडेंट को वोट नहीं करती थी, कुछ सिलेक्टेड लोग वोट करते थे। ये आइन अवाम को एम्पावर करने के लिए नहीं बना था, ये पावर को एक बंदे के हाथ में जमा करने के लिए था। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, फेडरलिज्म वीक कर दिया गया और प्रोविंसेस प्रैक्टिकली सेंटर के नीचे आ गए। ईस्ट पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और ये आइन उनके गुस्से को और फ्यूल दे गया। रिजल्ट 1971 में मुल्क टूट गया, बांग्लादेश बन गया। ये सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर थी। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में बना और पाकिस्तान का पहला ऐसा आइन था जो इलेक्टेड पार्लियामेंट और ऑपोजिशन के कंसेंसस से बनाया गया। ये पाकिस्तान को दोबारा पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल, प्रेसिडेंट सेरेमोनियल, फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर, फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, इस्लाम को सेंट्रल रोल दिया गया, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई गई। ये आइन असल में एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट था, सबने थोड़ा ईगो साइड पे रखकर इस पर साइन किया। आज भी टेक्निकली पाकिस्तान इसी आइन के तहत चल रहा है, लेकिन 1977 में जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, आइन सस्पेंड और अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स। 8th अमेंडमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को वीक और प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग बना दिया, मतलब वापस 1962 वाली वाइब आ गई। 1956 का आइन डेमोक्रेटिक था, लेकिन कमजोर पॉलिटिक्स ने मार दिया। 1962 का आइन ऑथोरिटेरियन था और मुल्क तोड़ दिया। 1973 का आइन बेस्ट था, लेकिन जनरल्स और पॉलिटिशियंस ने बिगाड़ दिया। मसला आइन का नहीं था, मसला हम लोग थे जो आइन को चलाना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने के लिए ये 3 आइनों का कंपैरेटिव एनालिसिस समझना जरूरी है। ये सिर्फ कानून नहीं, लेसन्स है। डेमोक्रेसी को नर्चर करना, पावर को सेंट्रलाइज ना करना और अवाम के हकूक को हमेशा रिस्पेक्ट करना।